अमरवाड़ा विधानसभा सीट एक ऐसी सीट जो कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं थी। ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जिसे दोनों ही पार्टी पार करना चाहती थी। यही कारण था कि महज एक सीट के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। और अब जब इस सीट के चुनावी नतीजे सामने आए तो बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इस जीत पर सवाल उठाते हुए नतीजों में धांधली के आरोप लगा दिए। अब ये आरोप कितने सही और कितने गलत, या फिर ये आरोप महज हार वाली खीर है, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कभी छिंदवाड़ा कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी यहां अपना कब्जा जमा चुकी है। पहले लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा पर बीजेपी ने कब्जा किया और यहां की विधानसभा सीटों पर कब्जा करने की शुरुआत हो गई है। आज अमरवाड़ा सीट के नतीजे आए, जहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। इससे पहले इस सीट को लेकर कई वादे और दावे देखने को मिले। कांग्रेस की ओर से कई मार्मिक अपीलें भी की गई, लेकिन जनता ने अपना विश्वास बीजेपी पर ही जताया। ये जीत की तस्वीरें देखिए। बीजेपी ने जश्न के साथ साथ कांग्रेस को ये संदेश भी दे दिया कि अब छिंदवाड़ा की जनता बीजेपी के साथ है। एक तरफ बीजेपी में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। ये इतने सत्ता और शासन और का दुरुपयोग और इतना पैसा पानी की तरह बहाया, ये मैनेजमेंट की जीत है लोकप्रियता पर, और ये दुर्भाग्यजनक है। बीजेपी जो रावण है वो बीजेपी का प्यादा है, गोंडवाना वाला। इन वोट के डिवीजन के बाद भी कांग्रेस जीत रही थी। 8-9 हजार वोट से हमारा उम्मीदवार आगे चल रहा। अचानक 1 घंटे रोक दी जाती है काउंटिंग, और उसके बाद हमारा उम्मीदवार 3000 से हार जाता। अमरवाड़ा का चुनाव कहीं न कहीं कांग्रेस की एक बड़ी अग्नि परीक्षा थी, जिसे पार कर पार्टी ये संदेश देने के मूड में थी कि छिंदवाड़ा में अब भी कांग्रेस का दबदबा है। लेकिन कमलनाथ के गढ़ में लोकसभा के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। जिले के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को पराजित कर दिया, और इस चुनाव के साथ बीजेपी ने ये संदेश दे दिया कि अब वो पूरी तरह कमलनाथ का किला ढहाने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमरवाड़ा के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। अब जीतू पटवारी जी तो जब से चुनाव हो रहा है तब से कांग्रेस के लोग तो हमें गाली ही दे रहे हैं, और ये धन और बल का प्रयोग जो करते हैं वो कांग्रेस का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे ही चुनाव लड़ती है और जीतती है। हाँ, हमारे द्वारा रिकॉर्डिंग का आवेदन दिया गया था, मगर शासन प्रशासन ने उसे निरस्त कर दिया गया, और सरकार, बीजेपी सरकार के दबाव में आकर हमें रिकाउंटिंग के लिए आदेश नहीं दे रही है सरकार। चुनाव को लेकर के जो नतीजे निकल के सामने आए हैं उस पर अब आरोप भी लग रहे हैं, और आरोपों को लेकर के चर्चा करेंगे, और जो जीत आज बीजेपी ने दर्ज की है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं, कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कुणाल चौधरी जी आपसे रहेगा। लगातार हार का सामना एक बार फिर से आपको करना पड़ा है, कहां चूक रह जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? पूरे देश में 13 उपचुनाव, 13 में से 1 बीजेपी जीती और 1 को लूटने का काम किया, लोकतंत्र का कत्ल करके, संवैधानिक चीजों का कत्ल करके इस अमरवाड़ा में जिस तरह से जीतने का काम किया। मैं आज सुबह से देख रहा था, हर उसके अंदर कांग्रेस पार्टी आगे थी।
16वें राउंड तक 17वें राउंड तक कांग्रेस पार्टी आगे होती है और उसके बाद पहली बार इतिहास में देखते हैं कि काउंटिंग के बीच के अंदर लंच होता है, 50 मिनट तक काउंटिंग रुकती है और उसके बाद जैसे ही वो खुलता है तो 700 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे हो जाता है। फिर 25 मिनट के लिए रुकती है, पूरे देश का सिस्टम चलता है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो चुनाव आयोग विभाग सब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैसे मोहन यादव जी वहां पे अमित शाह जी को चेहरा दिखाते, इसकी एक साजिश रची गई और अहंकार आ गया कि खत्म हो गई क्या देश के अंदर बीजेपी पूरी खत्म हो गई क्या। 13 में से 11 जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर हारी और कहीं ना कहीं कह रही कि कांग्रेस को हमने खत्म कर दिया। 3000 का अंतर। और पहले जब घोषणा होने से पहले यह हुआ था कि 1500 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने बयान दे दिए, बाइट दे दी, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया 1500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। सारी मीडिया के ग्रुप में 1500 वोटर्स चल रहा और फिर 2 घंटे बाद जब रिजल्ट खुलता है तब समझ में आता है कि 3000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। प्रत्याशी रिकाउंटिंग की मांग करता तो रिकाउंटिंग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार नहीं कराती। ये धन बल, बाहुबल, सत्ता बल के माध्यम से कैसे लोकतंत्र का कला घोटा जाए, कैसे कलंकित इस लोकतंत्र को करा जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। उसके बावजूद ऐतिहासिक रूप से जनता ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, साथ दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही थी खत्म हो गई, यहां पे कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा, मामूली अंतर से जीतने के बाद, इतनी सारी उपयोग चीजें करने के बाद, जीजीपी को जो फाइनेंस करा, जीजीपी के साथ जो बी टीम के रूप में उन्हें लड़ाने का काम करा, हर चीज के बावजूद जो अंतर है वो दिखता है कि देश से भारतीय जनता पार्टी से वो भंग हो चुका है। और जनता जो ये अभी लोकसभा के अंदर 20 से 25 हजार से जीते थे, इसी सीट को 19-20 हजार से आज 3000 पे आके, तो ये कुणाल चौधरी जी, लेकिन आरोप तो आप बीजेपी पर भी लगा रहे हैं, प्रशासन पर भी लगा रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पर भी लगा रहे हैं। मतलब क्या सबकी साजिश थी कांग्रेस को हराने के पीछे? सीधी बात है कि एक तरीके से कैसे सत्ता बल का उपयोग करें और कैसे इस तरीके से लोकतंत्र का कत्ल, पहले विधायक खरीदी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, विधायक खरीदी करते हैं, पैसा उसमें देते हैं, फिर चुनाव में जिस तरीके से धन की वर्षा, मध्य प्रदेश में दूसरे इलाकों में पानी की वर्षा हो रही थी और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के धन की वर्षा हो रही थी, उसके बाद भी समझ में आया कि ये जीत नहीं पाएंगे, तो अपने कर्मचारी, अपने अधिकारियों को लगा के कैसे वोटिंग के अंदर करें, उसके अंदर भी नहीं। और फिर जिस तरीके से जीजीपी को एक बी टीम के रूप में उपयोग करके यही लोकसभा में, यही विधानसभा में करा गया और जनता ने उसके कई सारे गंभीर आरोप आपने लगा दिए हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, पहले तो आपको मुबारकबाद दे देती हूं क्योंकि छिंदवाड़ा के बाद एक और जीत आपने दर्ज कर ली है। और जिस तरह से आरोप अभी आपने सुनेंगे, कुणाल चौधरी जी ने कई सारे आरोप लगा दिए, ये कह दिया कि आपने प्रशासन का इस्तेमाल किया इस चुनाव को जीतने के लिए क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया था। शुरुआत से जब कहते आंकड़े निकल के सामने आ रहे थे आप पीछे चल रहे थे, 17 राउंड तक जब नतीजे सामने आए आप पीछे थे, एकदम से 3 राउंड में आप आगे चले जाते हैं। उसके बाद बी टीम का भी आपने इस्तेमाल कर लिया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी आपने फंडिंग करी, इसका आरोप भी लगा दिया। कैसे देख रहे हैं सब चीजों को? जनता का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से वर्ण करने का काम किया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नेक नियत है, कथनी और करनी एक है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने विकास की बात की, हम विकास कर रहे हैं और विकास अर्थात गरीब का कल्याण। और जब गरीब कल्याण की हम बात करें तो निश्चित तौर पर अमरवाड़ा की जनता ने भी फिर गरीब कल्याण के तहत सरकार के साथ चलना स्वीकार किया और अमरवाड़ा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं मैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री का वरण कराने में अपनी सर्वस्व देने का काम किया। जो सर्वश्रेष्ठ था वो देने का काम किया। मतदान केंद्र के ऊपर जो हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा था, निश्चित मानिए कि वो पूरी ताकत के साथ काम कर रहा था। पूरी ताकत के साथ हमारा कार्यकर्ता जो है मतदाता के बीच में सरकार की योजनाएं लेकर गया था। और आज ये हम कह सकते हैं कि अमरवाड़ा की जनता ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के ऊपर अपनी मोहर लगाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और माननीय मोहन यादव जी के साथ में चलकर और क्षेत्र के विकास के लिए मतदान करने का काम किया। उसका परिणाम है कि आज हम उस सीट को, अमरवाड़ा की सीट को जीत पाए हैं। निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो कांग्रेस करती रहेगी।
अब वो एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो निश्चित तौर पर कुणाल जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो कांग्रेस का मूल चरित्र है। इस प्रकार की बातें वो करते रहते हैं, देशव्यापी भी करते रहते हैं, प्रदेशव्यापी भी करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। परंतु देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए भी ये ठीक नहीं है। आप अपनी कमियों का आकलन करिए, आपसे क्या खामी रह गई उन खामियों का आकलन करिए, वह बेहतर होगा। बनिस्पत इसके कि आप शासन भी खराब, निर्वाचन आयोग भी खराब, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी उनको हराने में लग गई, सब लग गए, तो भैया क्यों लग गए सब आपको हराने में? ऐसा कोई नहीं होता है। आप अपनी नाकामियों को, अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनने के बाद में मध्य प्रदेश में जो हश्र हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखो आज तक कार्यकारिणी नहीं बना पाए जीतू पटवारी, देखिए आज तक कांग्रेस के एक नेता एक जाजम पे नहीं बैठ पाए, एक बड़ी सभा नहीं कर सके आप अमरवाड़ा में किसी नेता को बुला के, और दोष आप हमको दे रहे हैं। तो देखिए आपने क्या परफॉर्मेंस दिया चुनाव में, आपने किस प्रकार से चुनाव को लड़ने का काम किया, ये तो आप जाने, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स हुई रही होगी, आपकी रणनीति रही होगी। पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वस्व अच्छा से क्या दे सकते थे, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी और उसका नतीजा आज हमने देखा है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, अमरवाड़ा में जो जीत बीजेपी ने हासिल करी है और जिस तरह की हार का सामना कांग्रेस ने किया, क्या ये मान लिया जाए कि कमलनाथ का जो वर्चस्व था छिंदवाड़ा में वो अब समाप्ति की ओर है? देखिए कीर्ति जी, आपने सवाल बड़ा महत्वपूर्ण पूछा है। जो रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं उससे तो ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ की पकड़ उस क्षेत्र पर कमजोर होती दिख रही है। लेकिन एक चीज है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिस स्ट्रैटेजिकली कैंडिडेट उतारा था उसने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह घेरने का प्रयास किया था। लेकिन भाग्यवश ये माना जाएगा कि जीजीपी को इतने वोट, अराउंड 10,000 मोर वोट प्रीवियस इलेक्शन की अपेक्षा मिले हैं। पिछली बार 18,000 के लगभग वोट उसको मिले थे, इस बार उसको 28,000 वोट मिले। यानी कि कहीं ना कहीं जीजीपी ने कांग्रेस को बड़ा डेंट दिया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये सत्ता गई है, सॉरी ये जीत गई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से कैंडिडेट सिलेक्शन कांग्रेस ने किया था वो तारीफ के काबिल था। लेकिन ये महत्वपूर्ण बिंदु एक बहुत जरूरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका वोटर है, वो कहीं ना कहीं मोहन यादव की लीडरशिप में एकदम मोबिलाइज हो गया और उसने कहीं ना कहीं, जैसे कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया, इस चुनाव में भी दे दिया। हालांकि ये आरोप कांग्रेस के लगाना लाजमी होगा क्योंकि अपोजिशन पार्टी है, कि रूलिंग पार्टी में है बीजेपी, या यूं कहें मशीनरी का उपयोग। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो कहता है मैं उसी पर बोलूंगा। हाँ, अगर कोर्ट में ये जाए और कोर्ट को जिस पर सवाल उठाता है तो मैं उस चीज को आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन अभी तक तो जो रिजल्ट है उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी में चूक गई। अगर जीजेपी को मना लेती तो आदिवासी का जो वोट है वो स्प्लिट होने से बच जाता और ये माना जाता है कि वो कांग्रेस की तरफ जाता। लेकिन आपने ध्यान दिया हो कि 2018 में भी आदिवासी सीट पर उस पर 55,000 वोट जीजीपी ने लिए थे। तो कहने का तात्पर्य कि इस बार भले ही पिछली बार उसका घट गया था, जिस स्ट्रेटजी के साथ पिछली बार काम किया कि जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीती, लेकिन 2023 में आपने देखा कि उस रीजन में यानी छिंदवाड़ा रीजन में सभी की सभी सीटें हार गई। लेकिन इस बार में इस जीत का क्रेडिट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो मिला है, लेकिन मोहन यादव को देना चाहूंगा, उनकी स्ट्रेटजी को देना चाहूंगा। भले ही इंटरनल पॉलिटिक्स क्या रही हो, उन्होंने कितना ताकत जीजीपी को भरी हो, लेकिन ये चुनाव है। चुनाव में किसी को बिठाना, किसी को उठाना, किसी को ताकत देना, किसी को लूज करना, ये सब जायज है, ये स्ट्रेटजी है पॉलिटिक्स की। लेकिन गलत स्टेप उठाना गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें लाना गलत है। लेकिन पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता है। आप भी जीजीपी को कहीं ना कहीं अपने फेवर में या ला सकते थे या उनके कैंडिडेट से कह सकते थे। यहाँ पर जो थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है, बल्कि चेहरा जरूर मजबूत नजर आया था, क्योंकि हम अगर शुरुआती आंकड़ों को देखें तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए थे। कुणाल चौधरी जी, अगर हम जीतू पटवारी के नेतृत्व में देखें तो ये तीसरा चुनाव था जो कि अब कांग्रेस ने उस पर हार का सामना किया है, और अगर इसी तरह से हार का सामना लगातार कांग्रेस करती है, क्योंकि
जिस तरह के आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत थी कहीं ना कहीं, और यहां पर जो वोटों की गिनती थी वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दी गई थी, जगदीश देवड़ा का कहना है कि ये सिर्फ खींच है, आप ये नहीं देख रहे कि आपने पार्टी को किसके हाथों में सौंपा है। जगदीश देवड़ा जी ये तय नहीं करे कि कांग्रेस पार्टी ने आपके हाथ में यहाँ का मध्य प्रदेश का बजट थोपा है, उसको देखे कि आपने कितने 1 लाख करोड़ के फिर कर्जे के अंदर लेके जा रहे हो, कैसा आपने जो वादे करे थे, आपने कहा था कि किसान को क्या देंगे, गरीब को क्या देंगे, महिलाओं को क्या देंगे, खरीद रहे हो लग्जरी गाड़ियां, खरीद रहे हो आप पूरे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, इसके लिए नहीं बनाया था। ये वित्त मंत्री अपने वित्त मंत्रालय का काम करे। कांग्रेस पार्टी ने किसको दिया? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बेहतर चुनाव लड़े बेहतर तरीके से, पर कैसे लोकतंत्र का कत्ल, ये इंदौर की घटना को देखा, ये यहाँ पे आपने खजुराहो की घटना को देखा, और यही काम अमरवाड़ा के अंदर हुआ। जिस तरीके से आप समझ क्यों रुकी, पूरे देश के अंदर नहीं रुकी, यहीं पे क्यों रुकी, उसी के बाद क्यों भारतीय जनता पार्टी लीड के अंदर हुई, ये बात विचार करने योग्य हो। जिस तरह की परिस्थितियों के साथ जीजीपी को फाइनेंस से लेके सारी चीजें करी गई, उसके बाद जितना बेहतर चुनाव अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का लड़ सकता था, उतना बेहतर चुनाव कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लड़ा, और उस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक ले जाने के लिए पूरी ताकत लगाई। पर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सत्ता बल का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं उसके ऊपर करे, उसका काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। ठीक है, और एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे शिकायत को लेकर के, तो कब तक पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन के पास आप लोग? देखिए, हम पूरी तैयारी करके, कितनी देर काउंटिंग रुकी, कितनी देर लंच हुआ, सारी चीजों को करके हम चुनाव आयोग पे जाएंगे और दिल्ली चुनाव आयोग को देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारियों से भरा है, कहीं ना कहीं उसी की देन है कि आज ये सीट जिस तरीके से करी गई और इसके ऊपर जिस तरीके से काम करा गया कि ये लूट की, मैंने क्या कहा, 13 चुनाव हुए, 11 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारी, एक लूट के जीती, और एक बद्रीनाथ जैसी जगह भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है, जनता इन्हें वोट नहीं देना चाहती। ठीक है, राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आपकी शिकायत लेकर के अब जाएंगे दिल्ली और इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो चुनाव आयोग है वहां पर बीजेपी के लोग हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? ये कुणाल जी बोल रहे हैं, जाने से कौन किसको रोक सकता है, अपील इनका अधिकार है और मौलिक अधिकार मिला है इनको, न्यायिक प्रक्रिया में जाने का अधिकार भी है, कोर्ट भी जा सकते हैं, इलेक्शन पिटीशन कौन रोक रहा है, करें प्रक्रिया, हम तो कोई रोक नहीं रहे। और निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में भी हो जाएगा। देखिए, व्यवस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हारने के बाद इस प्रकार का आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि इससे उन व्यवस्थाओं के प्रति देश की जनता के बीच में अस्थिरता का भाव आता है, उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने पे कहीं ना कहीं इस प्रकार का कानून बनना चाहिए कि अगर इसकी बोली हुई बात साबित न हो तो दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। देश के अंदर ये कानून बनना चाहिए। अब हारे खुद है, घर खुद से नहीं संभल रहा है, कार्यकारिणी खुद से नहीं बन रही है, जीतू पटवारी को हरू पटवारी करके कहने लग गए कांग्रेस के ही लोग, कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं। दिग्विजय सिंह जी अपनी डबली बजा रहे, कमलनाथ जी अपना राग बता रहे हैं, कांग्रेस मध्य प्रदेश के नेता तू चल में आया की कहावत कर रहे हैं। यही दोनों बाप बेटे जो छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी, यही तू चल में आया कर रहे थे। ये सज्जन वर्मा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो दुनिया भर की चीजें जो है इनके यहाँ चल रही है और वो इनसे समझ नहीं रही, और आरोप किस पे लगा रहे हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग पे, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग पे। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो हमारी मान्य संस्था है, इनके प्रति अवमानना की जो बातें होती है, मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। ये संवैधानिक पद पे रहे हुए व्यक्ति है, कुणाल चौधरी भी पूर्व विधायक है, और निश्चित तौर पर इनको भी गंभीरता से बात करना चाहिए कि जो आप बात बोल रहे हो। एक आखिरी सा छोटा रिएक्शन मेरा आपसे रहेगा सत्यप्रकाश जी, क्योंकि लगातार जब से हार का सामना अगर हम देखें कांग्रेस करती है तो आरोप पहला जरूर ये निकल के सामने आता है कि गड़बड़ियां हुई होंगी और प्रशासन की मिलीभगत होगी। अगर बार बार इस तरह के आरोप लगेंगे तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को अपनी जो फिलहाल की मौजूदा स्थिति है उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस चुनाव में जीजीपी के फ्री में आने के बाद से ये सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मान रहे थे कि वहां टफ कंटेस्ट है, या कांग्रेस के प्रत्याशी के, एक मजबूत प्रत्याशी के मैदान में आने से ये लग रहा था।
तो ये तो माना जा सकता है कि कुछ राउंड्स में एक पार्टी आगे जा सकती थी, कुछ राउंड्स में दूसरी पार्टी जा सकती थी, और ये जो जीत का अंतर है वो बड़ा थिन रहने की संभावना पहले से ही व्यक्त की जा रही थी। तो इस पर सवाल कम उठाए जा सकते, लेकिन ये जरूर है कि जब उत्तराखंड में 2 की 2 सीट, यानी एक रिटेन करती है, एक बीएसपी से छुड़ाती है कांग्रेस, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं छुड़ा पा रही? मध्य प्रदेश में आखिर उसकी हार क्यों हो रही है? यानी संगठनात्मक कमजोरी कहीं ना कहीं इससे प्रदर्शित होती है कि इलेक्टोरल बैटल में पार्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, बल्कि अपने गढ़ में भी नहीं कर पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सोचने का ये कमी है, और इस कमी को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है, लेकिन वो कमी है कि दूर होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आज अमरवाड़ा के नतीजे निकल के सामने आए हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से जीत यहां पर दर्ज कर ली है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।